बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल जलील शेख और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में जितने भी सवालात पूछे जाते हैं इंटरव्यू से रिलेटेड टोकन क्वेश्चंस जो हो रहे होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने जो है वो फेडरल कैबिनेट में जो जितने मिनिस्टर्स थे वो हमने सारे डिस्कस किए, क्योंकि ये भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। उसके अलावा टॉप पोजीशन पाकिस्तान में चीफ जस्टिस हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। तो आज जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सिंध कैबिनेट में कौन से मिनिस्टर्स अभी इस वक्त हैं और चीफ मिनिस्टर करंट जो है वो कौन सा है। करंट चीफ मिनिस्टर्स हर सूबे के जो है वो कौन कौन से हैं और उनकी रैंकिंग जो है वो क्या क्या है। गवर्नर्स पाकिस्तान के कौन कौन से हैं, ये आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और उससे पहले भी हम एक जो है वो अनाउंसमेंट करते हैं, जो है काफ़ी सारे लोग मैसेजेस कर रहे थे हमें कि हम जो है वो एसएसटी की इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाएं। तो ये उसी सिलसिले में हमारे जो है वो 13 दिसंबर 2024 से क्लासेस स्टार्ट होने जा रहे हैं, जिसमें हमने जो है वो एसएसटी जनरल जो है वो कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये हमने सेशन अरेंज किया है, जो कि एक हफ़्ता या 10 दिन तक जो है वो इसकी क्लासेस होंगी। और जिनको जो है वो रजिस्टर करवाना है वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं। दिए हुए नंबर पे, यहाँ पे व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, आप जो है वो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें और अपने आप को रजिस्टर करवाएं। इसमें हम ये करेंगे जो जो मतलब प्रीवियस ईयर के जो टोकन क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं वो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है वो उसके अलावा जो है वो पास्ट में तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक जब ग्रुप बनाएंगे व्हाट्सएप का और स्टूडेंट का जो फीडबैक होगा वो भी आपके साथ फिर जो है वो शेयर होगा। और उसके अलावा जो है वो बहुत जो प्रेजेंटेशंस होती हैं हमारी जिस पे हम बना रहे होते हैं वो भी आपको हम सॉफ्ट कॉपी में शेयर करेंगे। तो हम जो है वो ये क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। तो जिनको अपने आप को रजिस्टर करवाना है तो काइंडली फ़ौरन रजिस्टर करवाएं, ताकि जो है वो हम उनको फिर मज़ीद प्रोसीड करें और स्केड्यूल फिर जो है उनके साथ शेयर कर दें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। अब ये देखें, पिछली वीडियो में अगर आपने देखी हो पिछली वीडियो, तो उसमें हमने जो है वो टॉप पोजीशन पाकिस्तान में डिस्कस किए हैं। उसके अलावा करंट फेडरल मिनिस्टर पाकिस्तान के जिस तरह से पूछे जाते हैं हमने वो सारे डिस्कस किए हैं। उसके बाद आज जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंध कैबिनेट में कौन कौन से मिनिस्टर्स अब हैं, किसका जो है वो मिनिस्ट्री, हर किसी को कौन कौन बंदा है, किसको कौन सी मिनिस्ट्री है। और चीफ मिनिस्टर्स पाकिस्तान में जो है वो सिंध का कौन सा है, पंजाब का कौन सा है, बलूचिस्तान का कौन सा है, केपीके का कौन सा है और कौन सी रैंकिंग पे हैं अभी वो। और गवर्नर पाकिस्तान के कौन कौन से हैं, हर सूबे में कौन से हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान में, आईजी, जिस तरह से, क्योंकि ये सवाल पूछे जाते हैं, काफ़ी मरतबा ये सवाल पूछे गए हैं, इसलिए हमने बेहतर समझा कि आपके साथ ये शेयर करें। तो आप वीडियो के एंड तक लाजमी देखें। अब हम शुरू कर रहे हैं कि सबसे पहले देख रहे हैं हम करंट चीफ मिनिस्टर्स पाकिस्तान में कौन कौन से हैं। तो अब जो है आप देखें, सिंध के जो है वो मुराद अली शाह साहब हैं, ज़्यादातर लोगों को पता होता है। और उसके अलावा लेकिन इनकी रैंकिंग वगैरह वो जो जिस तरह से मैं बता रहा था वो अभी मैं डिस्कस करूंगा यहीं पे। और बलूचिस्तान के कौन से हैं, बलूचिस्तान के सरफराज बुख्ती साहब हैं। इसी तरह से जो है वो पंजाब के जो है वो मरियम नवाज साहिबा हैं। इसी तरह से केपीके के जो अली अमीन गंडापुर हैं। इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान के कौन से हैं, गुलबर खान हैं। तो फिर इनकी जो है वो ये भी पूछा जाता है कि ये भी पूछा जाता है कि इनकी जो है वो रैंकिंग क्या है, मतलब ये कौन सी जो है वो सीएम है, कौन से नंबर पे सीएम है, ये पहले इनसे पहले कितने आए और ये कौन सा नंबर है इनका। तो आप देखें, सैयद मुराद अली शाह इनकी ये जो है वो 25th प्राइम मिनिस्टर है, ओ चीफ मिनिस्टर है, 25th। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 25th, अगर किसी को स्क्रीनशॉट भी लेना हो तो वो भी ले सकता है। 25th है। बलूचिस्तान के सरफराज बुख्ती साहब हैं, वो भी 25th ही हैं। फिर ये भी आ सकता है, ये पूछते हैं क्योंकि पिछली मरतबा भी ये इन्होंने पूछा है सवाल, कि ये पूछते हैं कि सिंध में हुकूमत तो चलो पता है पीपल्स पार्टी की है, बलूचिस्तान में हुकूमत किसकी है। तो बलूचिस्तान में भी जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। ये जो है सरफराज बुख्ती साहब हैं, ये पीपल्स पार्टी के ही हैं। उसके अलावा पंजाब के जो है वो चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा हैं। इनका जो है वो ये तकरीबन 19th चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 19। फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं 19th है ये। और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ये जो है वो फर्स्ट फीमेल सीएम ऑफ पाकिस्तान कौन सी हैं। तो वो जो है वो पंजाब की हैं, वो मरियम नवाज साहिबा हैं। अली अमीन गंडापुर जो है वो 22nd हैं, 22वें 22nd हैं ये। उसके बाद हमारे जो है वो गुलबर खान गिलगित बल्तिस्तान के, इनकी जो है वो ये है 4th। ठीक हो गया, ये जो है 4th चीफ मिनिस्टर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान है।
तो इसको आप लाजमी याद रखें। सबसे पहले हमने देखा सिंध के मुराद अली शाह साहब हैं 25th हैं, बलूचिस्तान के सरफराज बुख्ती 25th हैं, मरियम नवाज साहिबा 19th हैं, अली अमीन गंडापुर 22nd है, गिलगित बल्तिस्तान के गुलबर खान जो है वो 4th चीफ मिनिस्टर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान है। ठीक हो गया। तो अब हम आगे चलते हैं, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर उसके बाद आगे चलते हैं हम। अब करंट गवर्नर्स पाकिस्तान के कौन कौन से हैं। अब सिंध के जो है वो गवर्नर जो है वो कामरान टेसूरी, ये मशहूर भी हैं, तो कामरान टेसूरी हैं। और ये जो है वो MQM से इनका ताल्लुक़ है। इसी तरह से जो पंजाब के हैं वो राजा सलीम हैदर साहब हैं, जो कि पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। इसी तरह से हम आगे आते हैं, बलूचिस्तान के जो हैं वो शेख जाफ़र खान मंदोखेल हैं। शेख जाफ़र खान मंदोखेल ये भी जो है वो ये है PMLN के हैं, PMLN के साथ इनका अलायंस है। और उसके अलावा KPK के जो हैं वो फैसल करीम कुंडी हैं, जो कि पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। और उसके बाद जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के जो है वो सैयद मेहदी अली शाह हैं, जो कि GB के हैं, सैयद मेहदी अली शाह। ठीक हो गया। तो ये जो है वो गवर्नर्स भी हो गए। ये भी पूछा जाता है कि सिंध का कौन सा है, फिर KPK का कौन सा है, इस तरह से वो पूछ सकते हैं। और पूछे भी जा चुके हैं ये सवाल, तो इसको आपने लाजमी याद रखना है। और एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि न सिर्फ ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए, बल्कि साइंस कैटेगरी वालों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सवाल, उनसे भी पूछे जाते हैं, क्योंकि ये टोकन क्वेश्चंस हैं जो कि वो समझते हैं। और क्योंकि हर पेपर में सवाल हो रहे होते हैं, चाहे टाउन ऑफिसर हो, चाहे म्यूनसिपल ऑफिसर हो, चाहे लेक्चरर हो, चाहे मेडिकल ऑफिसर का हो, चाहे वीमेन मेडिकल ऑफिसर का हो, चाहे फार्मासिस्ट का हो, चाहे किसी भी इंजीनियरिंग का हो, किसी भी फील्ड का हो, ASI हो, जो भी हो, तो उनसे ये सवाल लाजमी पूछते हैं। तो इसलिए ये इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है। उसके बाद हम आगे आते हैं। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी यहाँ पे है। जमील अहमद जो है वो गवर्नर हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के। हम आगे आते हैं। अब करंट चीफ जस्टिस इन पाकिस्तान। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? जस्टिस यहिया आफरीदी। अब ये याद रखें कि अभी ये पूछा जा सकता है कि जस्टिस यहिया आफरीदी जो है ये, चलो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के ये 30th नंबर पे हैं। हाँ ये है, अगर आप याद नोट कर लें, इधर मैं लिख भी देता हूँ, ये 30 नंबर पे, 30वें नंबर पे ये क्योंकि पूछा जाता है। इससे पहले कौन थे ये भी पूछा जा सकता है। इससे पहले थे काजी फायद ईसा थे। और उसके अलावा फिर ये पूछते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, वो किस तरह से मतलब उनकी सिलेक्शन होती है, किस तरह से वो नॉमिनेट होता है। तो अभी 26वीं तरमीम आई थी। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने डिस्कस किया है कि 26वीं तरमीम आई थी, जिसके तहत अब ये है कि टॉप 3 मोस्ट सीनियर जजेस जो हैं, उनमें से टॉप 3 में से किसी भी एक को जो है वो नॉमिनेट किया जाएगा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए से। ठीक हो गया। पहले ये होता था 26वीं तरमीम से पहले, और 26वीं तरमीम ये अक्टूबर 2024 में जो है वो ये मंजूर हुई है। और इसमें जो है वो पहले, इससे पहले ये होता था कि जो मोस्ट सीनियर जज होता था ना, टॉप मोस्ट सीनियर जज होता था, वो जो है वो अस खुद जो है वो, या वो चीफ जस्टिस बन जाता था, उसकी बारी आ जाती थी। लेकिन अब जो है वो 26वीं तरमीम में बिल्कुल ये जो है वो एक अमेंडमेंट हुई है, जिसमें ये हुआ है कि अभी 3 टॉप मोस्ट सीनियर जजेस होंगे, उनमें से एक जो है वो नॉमिनेट किया जाएगा बाय जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कौन है चीफ जस्टिस? आमिर फ़ारूक हैं। और उसके बाद जो है वो सिंध हाई कोर्ट के जो हैं वो जस्टिस मोहम्मद शफ़ी सिद्दीकी हैं। ये मतलब अगर पूछते हैं तो ये तीन, तो मतलब तीनों में से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी इनमें से पूछ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कौन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कौन है, सिंध हाई कोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोहम्मद शफ़ी सिद्दीकी साहब हैं। लेकिन और भी मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। हाँ, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो लाहौर हाई कोर्ट की हैं आलिया नीलम। अब ये सवाल इस तरह से होता है कि पहली खातून जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट कौन है, तो वो आलिया नीलम है। ठीक है, अब इस तरह से ये सवाल आ जाएगा, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। उसके अलावा पेशावर का कभी कभार पूछ भी लेते हैं, तो आप ऐसे एक नज़र देख लें। बाकी वैसे वो इम्पोर्टेंट थे। और बलूचिस्तान हाई कोर्ट का भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, फेडरल शरीयत कोर्ट का भी लिख दिया है, AJK का भी लिख दिया है, लेकिन ये है कि और AJK हाई कोर्ट का भी लिख दिया है। लेकिन इंपॉर्टेंट आपके जो ऊपर वाले 3-4 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, उसको आपने लाजमी याद रखना है। बाकी जो है वो आप एक नज़र अगर देख लें, अगर याद हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो बस 3-4 ऊपर वाले जो है वो काफ़ी हैं। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सवाल है जो पूछे जाते हैं है वो, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अब ये कि इससे पहले भी अगर एक मिनिस्ट्री शायद मैं आपको बता दूं कि
हर इंटरव्यू में वो काफ़ी ये पूछ रहे होते हैं कि सिंध के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैसे ही कि फाइनेंस मिनिस्टर सिंध के जो हैं वो कौन से हैं। फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो सिंध के कौन से हैं। ये आपसे लाजमी पूछा जाएगा, अगर आपको आता है चले मैं बता देता हूँ, ई लगा दे, स्पेलिंग हो गया, ठीक है। अच्छा, फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो है सैयद मुराद अली शाह साहब खुद हैं, ठीक हो गया। सैयद मुराद अली शाह साहब जो सीएम साहब हैं वो उन्होंने अपने पास ही जो है इनके पास ही अपने पास ही उन्होंने रखी है। तो सैयद मुराद अली शाह साहब जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर ही हैं, और चीफ मिनिस्टर भी हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी वही हैं। तो ये सवाल पूछा जाता है क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं पता होता, वो कुछ और बता रहे होते हैं। और इसी तरह से इससे पहले वाली जो वीडियो हमने डिस्कस की थी उसमें भी हमने वो फेडरल का जो फाइनेंस मिनिस्टर था वो भी हमने डिस्कस किया है। आज भी लोगों से भी अगर अभी पूछा जाता है ना, क्योंकि हमने पिछले भी जब इंटरव्यूज़ की तैयारी करवाई है काफ़ी लोगों से पूछा जाता है कि भाई फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन है, वो बोल रहे होते हैं इसाक डार हैं, ठीक है। फिर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन है, वो बोल रहे होते हैं बिलावल भुट्टो हैं, फलां हैं। तो ये याद ही नहीं होता, लोगों को पता ही नहीं होता, तो वो समझ जाते हैं कि भाई ये तो इनका जो है वो कोई न्यूज़ से कोई राब्ता वो वास्ता नहीं है, वो ये न्यूज़ नहीं देखता, मतलब पूरा जो है वो कट ऑफ है और सोशल मीडिया पे जो है वो बाकी चीज़ों में एक्टिव है, इन चीज़ों में एक्टिव नहीं है। तो वो वहीं से समझ जाता है। तो आपने ये लाजमी याद रखना है कि फाइनेंस मिनिस्टर सिंध के जो है वो सईद मुराद अली शाह हैं। फेडरल के जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर भी चले पूछा जाता है तो इसलिए मैं बता देता हूँ मोहम्मद औरंगज़ेब है। लेकिन अगेन आपको कहूँगा जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी इससे पहले वाली जो कि फेडरल मिनिस्टर वाली थी, वो भी आप लाजमी देखें क्योंकि वो भी सवाल पूछे जाते हैं। इसी तरह से जो इसाक डार साहब हैं वो फॉरेन मिनिस्टर हैं, न कि फाइनेंस मिनिस्टर। फॉरेन मिनिस्टर मतलब वज़ीर दाखिला, ठीक हो गया, और फाइनेंस मिनिस्टर मतलब वज़ीर ख़जाना। तो ये सईद मुराद अली शाह साहब खुद हैं। और अच्छा, अब बाकी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। शर्जील इनाम मेमन साहब ये सीनियर मिनिस्टर हैं, सीनियर मिनिस्टर हैं। अब इनके पास ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट इनके पास जो है वो जो है वो वजारत है अभी, क्योंकि ये बिल्कुल अभी चेंज हुआ है। ये मतलब इसको मेरे ख्याल से 15 दिन या 20 दिन हुए होंगे, मुश्किल से 20 दिन हुए होंगे या 15 दिन हुए होंगे। अभी ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था। पहले इनके पास नारकोटिक्स की भी थी, अभी नहीं है। अभी ये ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट है। नारकोटिक की फिर हम नीचे डिस्कस करेंगे कौन है। तो ये ट्रांसपोर्ट का कौन है, ऐसे इस तरह से पूछ सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है, तो वो शर्जील इनाम मेमन साहब है, ठीक हो गया। और सीनियर मिनिस्टर भी वही हैं। आगे चलते हैं हम। और उसके बाद हमारे पास अच्छा इंफॉर्मेशन भी यही है, ठीक है, इंफॉर्मेशन के भी यही हैं और ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट के भी यही हैं। इसी तरह से सईद गनी साहब के पास लोकल गवर्नमेंट और एच टी पी मतलब ये है कि हाउस टाउन प्लानिंग, ठीक हो गया। तो इसको भी आप देख लें, इनके पास ये जो है दो ये हैं, लोकल गवर्नमेंट की है और हाउस टाउन प्लानिंग, ये इनके पास सईद गनी साहब के पास हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद आगे है हमारे पास ये मोहम्मद बख्श खान महर साहब के पास हैं, 3 हैं। एग्रीकल्चर है, स्पोर्ट्स है, यूथ अफेयर्स है, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स है, इंक्वायरीज एंड एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट, ये पूछा जा सकता है। एक इंक्वायरीज एंड एंटी करप्शन के कौन है, तो वो मोहम्मद बख्श खान महर साहब। एग्रीकल्चर के कौन से हैं, वो मोहम्मद बख्श खान महर साहब हैं। स्पोर्ट्स के कौन है, वो भी यही हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास है लाइव स्टॉक एंड फिशरीज़ के कौन से हैं, ये पूछा जा सकता है। तो ये मोहम्मद अली मालकानी साहब हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं हम। अब जाम खान छोरो साहब ये इरीगेशन के हैं। उसके बाद हमारे पास मुकेश चावला साहब, ये एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक कंट्रोल। जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि नारकोटिक्स पहले शर्जी साहब के पास थी, तो अब लेकिन मेरे ख्याल से मुकेश चावला के पास हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि ये वजारत किसके पास है, तो ये वजारत इनके पास है। एक्साइज एंड टैक्सेशन की भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी इन्हीं के पास ही है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है इंटरव्यूज़ में। उसके बाद ये जो है वो एडवाइज़र्स हैं चीफ मिनिस्टर के, मतलब एडवाइज़र्स वही मिनिस्टर्स भी कहलाते हैं ये। तो ये जो है वो ये भी अभी नोटिफिकेशन आ गया था। जो अभी ये पूछा जाता है क्लाइमेट चेंज के, एनवायरनमेंट के, कोस्टल डेवलपमेंट के कौन से हैं, वो दोस्त अली रहीमून साहब हैं। इसी तरह से फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के कौन से हैं, बाबुल खान भैयू साहब हैं। इसी तरह से कच्ची आबादी के कौन हैं, सैयद नजमी आलम हैं, ठीक हो गया। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। अब जो है वो करंट आईजीज़ हैं। करंट आईजीज़ ये 3-4 कभी कभार पूछे जाते हैं, तो इनमें से इम्पॉर्टेंट जो है वो आपको मैं बता देता हूँ। गुलाम नबी मेमन साहब सिंध के जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि सिंध के जो है वो आईजी कौन है, वो गुलाम नबी मेमन है।
इसी तरह से पंजाब के कौन से हैं, डॉक्टर उस्मान अनवर हैं, KPK के अख्तर हयात खान हैं, बलूचिस्तान के अब्दुल खालिक शेख हैं, इस्लामाबाद के जो हैं वो सैयद अली नासिर रिजवी हैं, इसी तरह से AJK के जो हैं वो सोहेल हबीब ताजिक हैं। तो अगेन इनमें से अगर मैं आपको बताऊं सीधा सीधा कि जो इम्पोर्टेंट इनमें से जो हो जाएगा वो जो है वो सिंध के जो है वो गुलाम नबी मेमन साहब, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसी तरह से बलूचिस्तान का भी अगर, या इस्लामाबाद का बल्कि पूछा जा सकता है, इस्लामाबाद का भी कभी कभार, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इन दोनों में से भी सिंध वाला जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, गुलाम नबी मेमन साहब। और इस्लामाबाद पुलिस के भी आप याद रख लें, सैयद अली नासिर रिजवी। बाकी ऊपर से आप देख लें, लेकिन ज़्यादातर आपको अगर पूछेंगे तो इन दोनों में से ही पूछेंगे। ठीक हो गया, तो आई होप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लाजमी देखें। और जिसको अपने आप को रजिस्टर करवाना है इस तरह के सेशंस और इस तरह के जो लेक्चर्स में, और इससे भी बल्कि अच्छे होंगे, जो कि प्रेजेंटेशन भी आपके साथ शेयर होंगी, तो आप अपने आप को लाजमी रजिस्टर करवाएं। फिर इंशाल्लाह हम मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।